अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियोस में भी मैं एक दो दफ़ा इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं अदरक की और उनका तारुफ़ मैं आपसे करवाऊँगा। एक सबसे पहली वैरायटी जो है जिसे अमूमी तौर पर यहाँ पर टॉर्च जिंजर कहा जा रहा है, तो मुझे भी था शक कि शायद ये वही है, लेकिन अब वो क्लियर हो गया कि हमारे पास टॉर्च जिंजर नहीं, हवाईयन जिंजर है जिसे अमूमी तौर पर शैम्पू जिंजर कहा जाता है, लेकिन उसका अपना नाम जिंगबर ज़ीरम्बट है। इसका जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूल इसका हमारे पास जब आया है उसके बाद इसकी जो वैरायटी है वो कंफर्म हुई है। जब तक फूल नहीं निकलता तो हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये कौन सा जिंजर है। जो टॉर्च जिंजर है उसकी भी शबाहत ऐसा ही है, उसके सीड की शक्ल भी ऐसी ही है, उसके पत्तों की साइज़ भी बड़ा होता है, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और इत्तेफाक की बात है, पिछले कई साल से, कुछ 6-7 साल से जब से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी इसका फूल नहीं आया और मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि इसका फूल आए। चूँकि मैं उसे टॉर्च जिंजर समझ रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी, बहुत खूबसूरत फूल होता है और कहा जाता है कि दुनिया के महंगे तरीन फूलों में से एक है। तो जब ये फूल निकला तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि भाई मैं तो समझ रहा था कि वो फूल निकलेगा, तो ये कैसा अजीब सा फूल निकल रहा है। लेकिन कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, उसकी चीज़ों में अल्लाह ने पोशीदा रखी होती हैं चीज़ें, अच्छाई भी होती है। अब ये चूँकि प्रूव हो गया कि ये हमारा टॉर्च जिंजर नहीं है, बल्कि ये शैम्पू जिंजर है, हवाईयन जिंजर है, ऑस्ट्रेलियन जिंजर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि ये जो जिंजर है ये एडिबल है, ये प्रूव हो गया। और चूँकि हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहा था, पहला फूल पाकिस्तान में जो किसी के पास निकला है वो मेरे पास निकला है। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया और वहाँ गया और आमिर साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो इस पे जिंजर पे काम कर रहे हैं और अरसा दराज से, और उनकी मेहनत है कि आज बहुत सारे फार्मर जो हैं वो इसकी तरफ राग़िब हो गए हैं और उन्होंने भी काफ़ी सारी टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो हैं वो डेवलप करके और लोगों में फार्मर्स को दिए हैं। मैं भी उनसे कोई 150 प्लांट लेकर आया हूँ। तो उनसे जब डिस्कशन हुई तो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। वो भी कहने लगे कि पहले मैं यही समझता था कि ये जो है वो ऑस्ट्रेलियन जिंजर है, जबकि मुझे इसके कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये कैसे कंफर्म हो जब तक इस पे फूल ना आए। उनके पास भी जो भी उनके सोर्सेज थे जिन्होंने ये सीड भी लगाया था और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वाला सीड भी लगा रखा था, उनके पास किसी के पास फूल नहीं आया। तो बकौल उनके उन्होंने बताया कि जब वो मेरी वीडियो देखी उन्होंने और यहाँ पता चला कि ये फूल आ गया है, तो फिर कंफर्म हो गया कि ये ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये हवाईयन जिंजर है। सेकंड उन्होंने मुझे एक फूल की तस्वीर दिखाई कि एक फार्मर हैं कलर कहार के पास, बौछाल बौछाल में उन्होंने कहीं लगाया है। हमारे प्लांट पे 2 साल का पौधे पे फूल आया और उनका 1 साल के पौधे पे फूल आ गया था। उनका फूल जो है वो छोटा था और मैच्योर नहीं हो सका, जैसा कि हमारे पास फूल भी, मेरे पास भी 2 फूल आए थे। एक मैच्योर नहीं हो सका, वो लेट निकला और वो फिर वो छोटा-सा फूल निकला और ग्रीन ही वो ख़त्म हो गया। जो टाइमली निकला था, ये लंबा हुआ, इसने कलर चेंज किया, सुर्ख कलर का बन गया। इसके अंदर फिर मज़ीद छोटे-छोटे फूल निकलते हैं असल में। बहरहाल इतनी सारी लंबी बात करने का मकसद ये है कि अब हमें कन्फर्म हो गया कि मेरे पास जो सीड है वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, हवाईयन जिंजर है और अब हम इस पे काम कर सकते हैं और ये एडिबल है। वो जो बहुत सारा शोर मचा हुआ था ना कि ये फ्रॉड है, ये खाया नहीं जा सकता, ये कड़वा है, तो अब मुझे रेफ़रेंस कोट करना चाहिए कि नहीं ये मैं नहीं समझता। लेकिन जब मेरी डॉक्टर आमिर लतीफ़ साहब से बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि जी मैं पिछले 5 साल से, 4-5 साल से, कम से कम 4-5 साल से मैं खा रहा हूँ, हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है। तो वो भी कहने लगे आपकी हेल्थ पे तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। मैंने कहा जी ये ज़रूर है कि ये उससे कड़वा है। तो उनका जवाब ये था कि जी करेला भी तो कड़वा होता है, हम तो खाते हैं। मैंने कहा जी यही मैं कहता हूँ कि करेला भी कड़वा है, हम खाते हैं। कड़वा होना कोई नेगेटिव बात नहीं है। कॉफ़ी कड़वी होती है, हम पीते हैं। चॉकलेट कड़वी होती है, हम खाते हैं। मकसद ये है कि अगर ये एडिबल है तो फिर हमें इसको ग्रो करना चाहिए। तो उन्होंने इस बात से इत्तेफ़ाक किया और उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं इसके ट्रायल बंद करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अब मैं इसके ट्रायल बंद नहीं करूँगा। मैं इस सीज़न में इसको भी ग्रो करूँगा साथ, और इसको साथ लेके चलूँगा ताकि हम दोनों की प्रोग्रेस देखें। और अगर हम कोई इसके अंदर मॉडिफ़िकेशन करके
उसके जो दूसरा जिंजर है, जो थाई जिंजर है या चाइनीज़ जिंजर है, उसका टेस्ट इसमें ले आएँ या इसकी टॉलरेंस उसमें ले जाएँ, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब वो डेफ़िनेटली साइंटिस्ट हैं, उनके अपने तरीक़ेकार हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनको कोई होप है, तो उन्होंने ये मेरे साथ डिस्कस किया और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इस वीडियो में भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वो प्रोग्राम में तो मैं लेट हो गया, नहीं पहुँच सका, लेकिन बाद में जब वो जहाँ प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ पर उनसे मैंने कहा कि जी कुछ वक्त दें, उन्होंने वक्त दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अलग से बैठ के हमने इस पे डिटेल डिस्कशन की, बहुत मज़ा आया, बहुत वक्त दिया उन्होंने, घंटा डेढ़ घंटा हम इस मौजू पे गुफ्तगू करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू थी। और मैं अब सोचता हूँ कि काश वो मैंने रिकॉर्ड की होती तो आप लोग भी उससे फ़ायदा हासिल करते। तो इंशाल्लाह मैंने दावत दी है उन्हें कि आप आएँ हमारे फार्म पे, विज़िट करें, तो हम इसको मिल के उनके एक्सपीरियंस से भी हम फ़ायदा उठाएँगे और साथ लेके चलेंगे और हमारे एरिया में भी कुछ ट्रायल लगेंगे। दूसरी वैरायटी है जिसे अमूमी तौर पर शेल जिंजर कहा जाता है। ये मेरे पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये शेल जिंजर है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा ऊपर चला जाता है, पत्ते चौड़े हैं, इसके भी नीचे राइज़ोम बनते हैं, लेकिन उन राइज़ोम्स का वो एडिबल नहीं है। इसके पत्ते अमूमी तौर पर ये जो पौधा है ना, जिसको हम फ्रॉड अगर कहें, तो ये फ्रॉड होता है हमारे नर्सरी वाले जो करते हैं। इसे बड़ी इलायची कह के सेल करते हैं। ये बड़ी इलायची नहीं है, ये अदरक की किस्म है और इसको शेल जिंजर कहते हैं। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे, बड़ी इलायची के मतलब मैंने वीडियो बनाई थी। इस पौधे पे फूल थे, इसके ऊपर मैंने वीडियो एक की थी, वो आपको इंशाल्लाह मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा नीचे। तो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं और इसके फूल एडिबल हैं, इसके फूल खाए जाते हैं। हमारा तो वो टेस्ट उसका डेवलप नहीं है, हमारे इलाकों में नहीं है, तो हमने तो उसको ट्राई नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट अभी कमिंग सीज़न में इसके फूल निकलेंगे, उनको ट्राई करेंगे। लेकिन इंतहाई खूबसूरत हैं, फ्रेगरेंस भी अच्छी होती है, खुशबू भी भीनी भीनी माहौल में उसकी आपको महसूस होती है। अच्छा, तीसरी वैरायटी जो है वो है बटरफ्लाई जिंजर। बटरफ्लाई जिंजर मेरे पास इस वक्त पौधा, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। वो यहाँ पर कुछ काम किया था तो वो ज़मीन से निकाल लिया, तो गमले में जो घर में लगा है उसकी तस्वीर मैं इसके साथ आपको अटैच करता हूँ। जो शेल जिंजर है, ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और जो हवाईयन जिंजर हमारे पास है उसकी हाइट उससे कम है। और तीसरा जो है, जो बटरफ्लाई जिंजर है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, लेकिन उसके ऊपर सफ़ेद कलर का फूल खिलता है, बहुत खूबसूरत फूल है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, दूर तक फैलती है खुशबू उसकी। और जब मैंने वो इस्लामाबाद एक नर्सरी से ख़रीदा था तो मैंने सिर्फ फूल की खूबसूरती और उसकी खुशबू की वजह से ख़रीदा था। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये 3 वैरायटीज़ हैं जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं। उनमें से जो शेल जिंजर है और बटरफ्लाई जिंजर है, ये एडिबल नहीं है। हवाईयन जिंजर ये एडिबल है, इसे खाया जा सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।